सत्ता का केंद्र पटना, क्योंकि मुख्यमंत्री दफ्तर, सचिवालय, विधानसभा सब पटना में है और मैं उसी पटना के ऊपर मेरा हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। जैसा कि सुमित ने अभी जिक्र किया कि डेमोग्राफिक डिटेल्स के ऊपर हमने वोट डिवीजन का आंकड़ा लाने की कोशिश की है। दलित वोट किधर गया, जीतन राम मांझी कितना मददगार हुए एनडीए गठबंधन के लिए, ये आंकड़ा हम देख लेते हैं। और लीजिए, आंकड़ा सामने आ गया। दलित वोटर जो है वो 35.2% एनडीए गठबंधन के साथ गया, 33.7% लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ गया। ये जो डिफरेंस है लगभग 1.5% का, ये अगर हम वोट में कन्वर्ट करें तो सीटों में हम देखें तो आरजेडी गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। अब हम जिक्र कर लेते हैं आंकड़े की बात कर लेते हैं ओबीसी वोट की। देखिए, यादव जो है वो ओबीसी में आते हैं और एक फिक्स वोट बैंक माना जाता है तेजस्वी यादव का, और वो आंकड़ा ओबीसी वोटर जो है वो दिखाई भी दे रहा है। और ओबीसी में बहुत सारी कास्ट है, उसका वो जो पूरा वोट जुड़कर क्यूमुलेट होकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को जा रहा है 41.1% के साथ। यहां नीतीश कुमार गठबंधन को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है 36.8% के साथ। तो सुमित, जो फिक्स्ड वोट बैंक है ओबीसी वोट बैंक आरजेडी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी का जो फैक्टर है उसने जरूर एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाया है। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीतन राम मांझी जब से एनडीए में आया उसका फायदा जरूर मिला है। कम से कम सी वोटर के आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। पटेल साहब, मैं आपका विश्लेषण जरूर चाहूंगा। ये जातीय आधार पर अभी भी वोट पड़ रहा है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। जब 2014 में बीजेपी जीती और जब 2017 में यूपी में आप जीते तो कहा गया कि जात पात सब खत्म हो गई है, अब सब लोग हैं एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को वोट करते हैं। हमने तमाम जातीय समीकरणों को धत्ता बता दिया है, पर आज फिर स्थिति वही होती दिखाई दे रही है। तो क्या वो जादू खत्म हो गया या वो जो पिक्चर पेश की गई थी वो गलत पिक्चर थी? नहीं, देखिए, न नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हुआ है, ना वो जातीय जो आंकड़ा है वो भी समाप्त हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ओबीसी के लोगों ने, अगर आपके अनुसार जो इसके विश्लेषण है उसके अनुसार जो ऐसे कुछ परसेंटेज का जो ऐसे कम है। दलित समुदाय के लोगों का हम लोगों के पक्ष में ज्यादा समर्थन है। लेकिन आप देखेंगे कि यही 1 साल पहले, 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो जिस प्रकार से सभी समाज के लोगों ने और नरेंद्र मोदी के पक्ष में यहाँ मत दिया था और हमारा नारा ही था सबका साथ, सबका विकास। हम लोगों ने सबके लिए काम किया है, तो जनता आपके साथ थी। अभी नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ रहा था, जनता ने आपका साथ नहीं दिया। नहीं, अभी जो आपका एक बात जो लाया है, मैं उसको पूरी तरह से नकारता भी नहीं, लेकिन ये भी नहीं कहता हूं कि ये सब सही है। आप जब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे और ईवीएम खुलेगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन दिए होंगे और सभी समाज के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिला होगा। जिस प्रकार से जैसे हमने कोरोना के काल में भी जो काम किया है। आप यादवों की पार्टी बनकर रह गए। देखिए सुमित जी, ये परसेप्शन बनाया गया, लगातार दिख रहा है, आंकड़े में भी दिख रहा है। नहीं, आंकड़े में 5% का गैप है। हम बता रहे हैं, ये जो परसेप्शन बनाई गई, ये धारणा जो बनाई गई, उसको इस बार जनता ने तोड़ा। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। जो जिन लोगों ने कहा माई बाप, दादा दादी, बेटा बेटी, बहन भाई सब है, और इसका परिणाम है ये जो आप देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने ये धारणा बनाई, लेकिन उस धारणा को इस बार जनता ने तोड़ दिया और ये दिख रहा है। आज मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ है। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि यूपीए ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रही थी, उनका गठबंधन इंटैक्ट दिख रहा था, प्लस उसमें लेफ्ट का वोट भी मिल गया? इस बार आपके गठबंधन में बिखराव हुआ। अगर मैं 19 से बात करूं, कुशवाहा चले गए, पासवान चले गए, और वो जो यूनिटी थी वो यूनिटी फील नहीं की जा रही थी। आप मानेंगे? इसको दूसरे तरीके से अगर देखिए जी, तो महागठबंधन कमजोर हुआ। उपेंद्र कुशवाहा का जो ताजा जो उनका परिचय पत्र में उनका नया पता है, वो यूपीए से अलग दल में चले गए, एक नए अलायंस को उन्होंने बनाया। वीआईपी पार्टी उनके यहाँ से निकल करके एनडीए में आई और हम पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ा। तो ये महागठबंधन की ताकत कम हुई।
हमारा ये मानना है कि ये जो निष्कर्ष हैं, ये आपका पैमाना है कि किस जाति किस समुदाय ने ज्यादा वोट किया। नीतीश कुमार जी ने जो विमर्श राज्य में शुरू किया, जाति और धर्म के दायरे को काफी हद तक लांघ कर विकास को विमर्श का केंद्रीय मुद्दा बनाया, और इसीलिए सड़कें, बिजली, विशेष राज्य दर्जा, जीडीपी, जो ये सीडी रेशियो, ये तमाम सवाल बिहार के विमर्श में पहले नहीं थे। इन मुद्दों को लाने के बाद आज कम से कम तेजस्वी यादव को भी हिम्मत नहीं हुई कि केवल जात पात की बात करें, अंदर खाने जो भी कर रहे हो, लेकिन रोजगार जैसे सवालों को लाने के पीछे भी नीतीश कुमार जी के एजेंडे के अनुरूप उन्हें काम करना पड़ा। इस